मध्य प्रदेश मंडल परिषद के अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन विभिन्न संघ संस्था के व्यक्तित्वगण और होली समारोह के सहभागी संपूर्ण मित्र सबके सहभागी संपूर्ण के हम अपन तरफ से, पार्टी के तरफ से और नेपाल से संदेश ला के लिए अपने सबके कि होली के महोत्सव अपने सबके एकता, भाईचारा, शांति और समृद्धि की ओर ला जाए के लिए ये महोत्सव महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, एक शुभकामना देना चाहिए। और होली के साथ साथ अब रमजान भी आए रहल से उनको सबके इस्लाम धर्मावलंबी साथी सबके, मित्र सबके से हम शुभकामना देना चाहिए। आई बैठल रही तो कनिक देर के लिए भूल गई कि कतार में छे कह लगल कि नेपाले में छे। सब भाषा, भाषी, जाति, समुदाय, व्यक्ति और संस्था सबके उपस्थिति एक साथ देखला के बाद तई लगले कि नेपाल इठों के हरा भरा है ना वातावरण, संगीत और गान और बजान के बीच में ये मैथिली और नेपाली, हिंदी, कतो कतो मिक्स उर्दू के बीच में बैसल रही तो लगले कहीं देर कि हम कहाँ नेपाले में छी कि सिराहा में छी कि सप्तरी में छी कि धनुषा में छी। और ये चीज या नेपाले ये छी के जगह में कोनो जगह में छी कि ये वातावरण, ये एकता, ये मित्रता और ये संदेश सारा दुनिया में होली के अवसर में फैलाल जाए, ये एक महत्वपूर्ण अवसर भी और एक अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक जी सबके, आयोजक संस्था के साथी सबके जे समारोह के आयोजन करके हमरो उपस्थित होए के अवसर दिलो। और ये अवसर में बहुत साथी सबसे कायल साय तक भेंट घाट होए के अवसर प्राप्त हुए और बहुत साथी सबके समय कारण से भेटियो नहीं सकलो, ते के लिए कनी तकलीफो है। अब काल तक में जाए से पहले तक जिते भेंट हुई अधिक से अधिक भेटेला और बात सुने ले चाह। एक दुखद बात भी भेल कि एक अपना सबके मित्र के दुर्घटना में, एक साथी के दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका प्रति, उनका परिवार के प्रति हम संवेदना भी व्यक्त करना चाहे छे। लेकिन फिर भी जीवन के गाड़ी के गाड़ी खींचे पड़ते और आगाड़ी बढ़ाइए के छे। अब जहाँ तक सबके साथी सबके सवाल ले ली कि ये राजनीति जो होय छे ना कतबो छोड़बे तो नहीं छूटे छे। तखनी जे गाना गाती वो राजनीति छे, संस्था एतेक जे छे इहो राजनीति छे, भले पार्टी अलग बात छे। जहाँ अपन राजनीति की छे, जहाँ अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन कला, अपन पहचान के कायम रखना है, वही सब बढ़ के दुनिया में कथी राजनीति होती। इस संस्था सबके
यह लक्ष्य हुई छै। तथापि भी कतार की हमर एकटा हम हमेशा जब भी अबै छियै तो एकटा घटना हम एठाम कतार के सुनावे ले चाहे छी, हमेशा सुनबैत आबै छी। आइ अपने सबके बीच में आगे पहलुक बार 2009 में जब हम यानी गणतंत्र नेपाल के सरकार के परराष्ट्र मंत्री के हैसियत से बेल्जियम से यूरोपियन यूनियन के एकटा मीटिंग से भाग ल कतार सरकार के निमंत्रणा पर ऐठो आयल रही पहलुक बार। तो देखलिए कि राजदूतावास के आगाड़ी, पहले दोसर जगह दूतावास रहे, वही के आगाड़ी सड़क पर सैकड़ों आदमी धोती पिन्ने, गंजी पिन्ने, कोई गमछा ओढ़ने, कोई गमछा बिछा के बैठाओ सुतल रहे, बैसल रहे, करीब करीब 200-250 के रहे। हम जखन एलिए गेट में देखिए तो सब है ना धोती पिन्ने, गमछा कोई लड़ने, कोई एना सब पड़ल से। तो वहाँ हम पूछलिए की भेल, कथी ला ई सब राजदूत कहली कथी ला ई सब बसल से। तो उनका सबके कोनो कंपनी रहे जे नेपाल से ऐठाम लवल के और हर एक सब ऐठाम पैसा ले, क्यों जमीन राख के, क्यों मीटर ब्याजी पर, कोई गहना बेच के, कोई राख के एता ले जे 2-4 पैसा नेपाल में रोजगार तो नहीं छे, एता आबि के 2-4 पैसा कमा के जाओ। ऐठा एला के बाद पासपोर्टो ल लेल के और कामो नहीं छे, जाइयो के लेल खर्चा नहीं छे। ऐठा जे रह के खाए वो अवस्था नहीं छे। एतेक दर्दनाक अवस्था दूतावास के अगाड़ी से देखल। तब तुरंत ओहिठाम से पता लगाल गेलै के छे। तो ओहिठाम कतार के सरकार के श्रम मंत्री से बात हुई, बात रहे तो विदेश देखा वाला मंत्री से बात हुई और ये पता लगाल गेलै कि वो आदमी कई तरह से करे वाला के छे। तो एकटा दूटा दलाल भेटल, वो दोनों दलाल के बजायल गेलै। ऐठाम के सरकार ओकरा कार्रवाई करे के और जतेक जे सैकड़ों आदमी जे रहे उनका कहीं काज में ऐठाम के सरकार देवे के तैयारी कल के और वो 2 आदमी के पासपोर्ट सीज कल गए, ताकि एहि तरह से कठिन में विदेश में भी आबि के कते कठिन से है ना ओहिठाम काज करे ला अबै छियै और साथी सब ओहिठाम अबै आ तकरो जे छै एहि तरह से शोषण होइत देखलिए, वो हमेशा हमार दिमाग में वो रह गए। और तकर बाद जे छै से बात ऐठाम के सरकार से बात भेलै कि एहन दुर्दशा आवे वाला दिन में केकरो नहीं देखा पड़े और ऐठाम के सरकार भी वही के सीरियसली ल के वही तरह के प्रक्रिया में आगे बढ़ले और अखन के परिस्थिति फर्क है। यानी हमार कथन है कि अपने देश में अगर निक शिक्षा हो, स्वास्थ्य के निक उपचार हो और सबसे बड़का बात है कि रोजगार हो, तो क्यों भी आदमी दोसर मुल्क में जाकर काम करे के लिए शौकीन नहीं है ना। और आई चीज के निर्माण करना जरूरी है। देश में रोजगारी के सृजना के लिए विकास चाहिए। विकास नेपाल में बहुत सुस्त गति से बढ़ रहा है। विकास के लिए लगानी चाहिए।
और लगानी के लिए राजनीतिक स्थिरता चाहिए। राजनीतिक स्थिरता के बिना कोई भी लगानी करता मुल्क में लगानी नहीं करे। और राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ स्वतंत्र न्यायालय चाहिए। और स्वतंत्र न्यायालय के साथ साथ वही ठाव लगानी कर वाला के लगानी के ई नहीं बुड़ते एकर गारंटी चाहिए। तो देश विकास के लिए नेपाल बहुत उपयुक्त जगह है दुनिया। एकरा लेल जरूरी से दो तीन टा चीज जे हम सब अखनी संघर्ष कर रहा छी कि देशे के विकास करल। नेपाल के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी से ईमानदार, योग्य और सक्षम नेतृत्व मुल्क का आवश्यक है। योग्य, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व चाहिए। दोसर तखनी साथी सब वक्ता सब कनी कनी बजत रहे कि ई जे ब्यूरोक्रेसी जे कर्मचारी तंत्र जे छे वो अनुशासित चाहिए। वो अनुशासित कर्मचारी तंत्र, ईमानदार नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व और राजनीतिक स्थिरता हुए तो विकास के देर नहीं लगती। नेपाल हम करीब करीब बहुत सारा मुल्क घुमा के देखो के अध्ययन करे के मौका भेटल। हम तो नेपाल से सुंदर देश आज तक देखने नहीं छी। इतने बढ़िया हवा पानी, हिमाल, पहाड़, मधेश, पूरा नदी नाला, प्रकृति सब किछ देने से अगर ओकर सदुपयोग करल जाए, चाहे वो पर्यटन के हो, चाहे जल स्रोत के हो, चाहे कृषि के हो, इस सब के अगर सदुपयोग करल जाए तो नेपाल संसार के संपन्न देश, समृद्ध देश बन सके। ये आधार होता है और बना वाला अपने ही सब है। एता आबि के बनावे छे, दुनिया में जाकर बनावे छे। ये तो बने तो सऊदी बनावे छे, कोई मलेशिया बनावे छे, कोई यूरोप में बनावे छे, कोई अमेरिका में बनावे छे, कोई ऑस्ट्रेलिया में बना रहा छे नेपाल के लोग। वो तो जाकर वह शक्ति नेपाल के विकसित और समृद्ध बना सके। ई क्षमता अपने सब में छे और एहि के सदुपयोग की आवश्यकता छे। लेकिन अखनो की छे जना एठाम देखे छी हम सब विविधता से नेपाल के, वही ठाम अखन भी राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आए नेपाल में संघीय गणतंत्र स्थापना भेले, एकर बाद में भी मधेसी समुदाय अखनो भी अधिकार और अवसर से सबसे ज्यादा वंचित मधेसी समुदाय है। मधेश में जनसंख्या अखन जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक 54% है, लेकिन भागीदारी बहुत कम है। मधेश में लाखों जनसंख्या में एकटा प्रतिनिधि, कतो 2-4 हजार में एकटा प्रतिनिधि, जनसंख्या अधिक प्रतिनिधित्व कम। दोसर की देखल गया कि विकास के लगानी में मधेश से अखनो राज्य के आमदनी 70% आमदनी आय स्रोत मधेश से ही आवे छे। लेकिन विकास में लगानी 10-12%, 15% मात्र देल जाए। 54% जनसंख्या में 10-12-15% बजट के लगानी मात्र कल जाए छे। एना में कभी भी देश के मधेश के विकास नहीं होता। इतना भेदभाव छे। और विगत में राजनीतिक अस्थिरता और गलत अभ्यास, जरा भ्रष्टाचार लगायत, कमीशन तंत्र लगायत के कही,
कोई के कारण से देश के अर्थतंत्र अपने से कहे के कोनो लुकावे के बात नहीं है। आए देश दल दल में फंस गए, फिर भी चल रहा है। आर्थिक रूप से देश ऋण में डूबले है। विगत के 8 महीना 7 महीना में 1 खरब ऋण लेके अखन तक नेपाल के ऊपर 25 खरब से ज्यादा, करीब करीब 26 खरब के आसपास वैदेशिक ऋण, और वही ऋण के ब्याज तिरे के क्षमता नहीं है, फिर भी ऋण ला रहा है, जा रहा है। एक तरह से की देखल गया कि ईमानदार नेतृत्व के, देश के ऊपर ईमानदार नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व के अभाव के कारण सब कुछ रहते हुए अभी मुल्क दाल दाल में फंस चुकल से। अब चल रहा से केना कर, ये अपने सब चला रहा से, हम सब नहीं कहे केना, तो अपने सब जे एठा से पैसा पठावे छे रेमिटेंस, देश के कुल बजट के 22% अहाँ सबके पठला छै, जे के आधार पर ही देश चलै छै। 22% बजट जे छै अहाँ सब अपने सबके पठेला रेमिटेंस, जे के आधार में बैठो देश चल रहा छै। और बैठो जे टाइम में कनी के दिन के लेल स्वास्थ्य मंत्रालय में हम रही, तो अपने सबके ठाव के आयल रहे बीच में, तो साथी सबके रिक्वेस्ट अनुसार श्रमिक अस्पताल के निजामती कर्मचारी अस्पताल से, वही तरह से नेपाल में श्रमिक अस्पताल के निर्माण हुए और वैदेशिक रोजगार में जुड़ल लोग के वही जगह के उपचार हो, जो आवश्यक, वो आवश्यकता के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ ले, लेकिन सरकार उथल पुथल चेंज हो गए, वो कौन फाइल में रह गई, लेकिन ये आवश्यकता आगाड़ी है। तो कहे कारण किसी की विकास वैठा लोग के रोजगारी, जब तक विकास नहीं होते रोजगारी कहाँ से होती, रोजगारी, विकास और रोजगारी के सृजना अपने मुल्क में कर के जे छे, जे बाहर जा रहा से वही के रोकल जा सके, वही के लिए अपने मुल्क में रोजगारी के सृजना करते और नेपाल में संभव है, लेकिन वही के लिए ईमानदार और सक्षम नेतृत्व के आवश्यकता अखनो अभाव नेपाल में भ रहा है। सत्ता संचालन जहां तक मधेश के लोग से उनका सबके तो कभी काल भागीदारी भेल, न तो बाकी तो अवस्थे ने अखन तक बनते नहीं। ताहि दुआरे जे विभेद असमानता के विरुद्ध जे छै ओ लड़ाई अखनो चलिए रहा है। दूटा लड़ाई, एक असमानता के विरुद्ध, असमानता कहाँ से, असमानता विभेद मधेसी के साथ है, असमानता विभेद आदिवासी जनजाति के साथ है, असमानता विभेद दलित के साथ है, असमानता विभेद थारू के साथ है, असमानता विभेद मुस्लिम के साथ है, असमानता और विभेद पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अखनो है। एक ना के जोड़े छे, करीब करीब 2/3 जनता अखनो नेपाल में शोषित और शासित छे और विभेद और असमानता में छे। एक बड़का जनसंख्या का विभेद में राख को कोनो भी मुल्क शांति और विकास नहीं कर सके। मूल कारण नेपाल के एकटा ई छे। दोसर जे छे असक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र से, ये दूटा मूल कारण से विकास के अवरोधक है। क्यों विभेद के हटाओ, असमानता के हटाओ, सबके बराबर के अधिकार, सबके बराबर के अवसर, सबके न्याय बैठवा चाहिए और विकास, आर्थिक विकास, कृषि के आधुनिकीकरण, उद्योग धंधा कल कारखाना के विकास करें, देश का समृद्ध बनाओ
और जे बाहर जाकर के जे बाध्यतावश जे बाहर जा पड़ रहा है वही अवस्था का अंत नेपाल में करना जरूरी है। वही के लेल अखन जे छे हम सब प्रयास कर रहे हैं। हम सब सड़क में सदन में ये प्रयास बढ़ रहा है और वही विभेद के खत्म करे के खातिर जे मधेश के विभिन्न राजनीतिक दल सब देश के विभिन्न परिवर्तनकारी शक्ति सबके बीच में एक जगह लावी एक साथ मिलकर कार्य करी एक प्रयास हो रहा है। और तखन एक साथी बाइज दिल जखन एक अध्यादेश के विषय में एक अध्यादेश लवला है सरकार जय के तहत जंगल के फड़ानी करूं गौचर ऐलानी जमीन जे आए वाला पीढ़ी के लेल अति आवश्यक चीज छिए। जंगल जमीन ओकरा समाप्त क के और बाहर से लाखों आदमी का लाइव का बसावे के और मधेश में मधेशी के अल्पसंख्यक बनावा के जे राजा महेंद्र के साजिश रहे आय अखनो सरकार वह साजिश कर के अगाड़ी बढ़ावा के लेल साजिश के रूप में अध्यादेश भूमि अध्यादेश लगने छे जकरा हम सब विरोध के लिए और कहलिए एकरा फिरता लो ई देश के जनता के हित में नहीं छे। जखन हम सब सरकार के कहलिए प्रधानमंत्री का ई बात वेली फिरता ली तो इस सामाजिक संजाल में आज जे कोई सरकार में छे किस मधेशियों सब छे वो सब फैललक झूठ फूस सब जे मंत्रालय गृह मंत्रालय मांगे तो ई मांगे वो मांगे मुख्यमंत्री मांगे हम सब कहलिए नहीं हमरा सब सरकार में अखन नहीं जाओ लेकिन देश और जनता का अहित होए वाला मधेश के अहित होए वाला कोनो कार्य बर्दाश्त नहीं। और अखनो पर हम सब अड़ल छी।